हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका क्या क्या होती हैं। उसमें हम देखेंगे ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में क्या भूमिका होती है, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के रूप में क्या भूमिका होती है, इसके अलावा जब आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में क्या भूमिका रहती है, साथ ही साथ आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने में जो है ग्राम पंचायत अधिकारियों की क्या भूमिका होती है। तो इन सभी को हम इस चैप्टर में डिटेल में जानेंगे। कि पहले जो है चैप्टर हो चुका है, एक रह गया है जो है स्वास्थ्य क्या कहते हैं, सॉरी, योजना योजना परियोजना, स्वास्थ्य एवं कृषि योजना परियोजना। उसमें केंद्र व उत्तर प्रदेश दोनों की योजनाएं परियोजनाएं से संबंधित जो है चैप्टर रह गया है, तो वो लास्ट होगा इस बुक का। तो उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। ये थोड़ा छोटा चैप्टर है तो इसको जो है देख लेते हैं, फिर अगला वीडियो वो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों में विकास में क्या भूमिका होती है जब ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में जो है काम करता है। तो अगर हम शुरुआत से देखें इतिहास से, तो देखिए पहली ग्राम पंचायत जब बनी तो देश में ग्राम पंचायतों ने अक्टूबर 1959 में जो है पहली बार काम करना शुरू किया। और ये कहाँ से शुरुआत हुआ, तो राजस्थान के नागौर जिले से। गांव भी याद रखिएगा, बगदरी गांव। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिला, ग्राम का नाम है बगदरी गांव, जहां पर पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को ग्राम पंचायत चुना गया और इसने जो है काम करना शुरू किया। तो ये ऐतिहासिक चीज़ें थी जो ग्राम पंचायत के बारे में, जिसको जानना जरूरी है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि किस राज्य में सर्वप्रथम शुरुआत हुआ, और उस राज्य का जिला और उस राज्य का गांव और उसका डेट, ये तीनों चीज़ें आपको, चारों चीज़ें याद रखनी चाहिए। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में के संबंध में पंचायत सचिव के कार्य और अधिकार क्या क्या होते हैं। तो देखिए पंचायत सचिव का सबसे मुख्य कार्य होता है पंचायत अधिनियम के अंतर्गत विभागीय आदेशों का अध्ययन कर उनका पालन सुनिश्चित करवाना। ठीक है, पंचायत सचिव जो होता है ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में, तो उसका मुख्य कार्य होता है जो पंचायत अधिनियम बना है उसके अंतर्गत जितने भी विभागीय हैं उनके आदेशों का अध्ययन करें और उसका पालन सुनिश्चित करवाएं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो ग्राम पंचायत कार्यालय से संबंधित जो अभिलेख हैं उनको व्यवस्थित रूप से रखना और पंचायत के पुराने अभिलेखों को सूचीबद्ध करना, ये भी कार्य होता है। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं हेतु पात्र लाभार्थियों का सर्वेक्षण करना भी होता है। इसके अलावा बहुत सारे कार्य, सभी कार्यों, जितने भी कार्य हैं सभी को हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को देखिएगा, पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी आप इसका जो है भरपूर फायदा एग्जाम में उठा पाएंगे। ठीक है, एक दो कार्य नहीं, जितने भी कार्य हैं सचिव के रूप में उन सभी को देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, योजना जो चलती हैं उनके लाभार्थियों का सर्वेक्षण कराया जाता है जो कि ग्राम पंचायत सचिव करता है। ग्राम पंचायत सचिव गांव के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव बनाने में ग्राम पंचायत की क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, एक ये कार्य हो गया। अगला कार्य है ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा लिपिकीय कार्य और धन का जो है लेखा जोखा रखने का भी कार्य किया जाता है। ठीक है, ये भी कार्य हो गया। ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा ऑडिट के लिए जो है तथ्य एवं आंकड़ों के मुहैया कराना होता है, तथ्य एवं आंकड़ों को मुहैया कराना होता है ऑडिट के लिए, तो ये भी ग्राम पंचायत सचिव का ही कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें इसका कार्य, तो ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा ग्रामीणों के बीच सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने का कार्य भी कौन करता है, तो ग्राम पंचायत सचिव का कार्य होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत सचिव जो भी ग्रामीणों के बीच, गांव में अगर हम बात करें तो जो सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, आती हैं, उनका प्रचार प्रसार करना, उनका लोगों तक पहुंचाना, उसके बारे में जानकारी देना, ये भी कार्य जो है ग्राम पंचायत सचिव का ही होता है। ग्राम पंचायत की समितियां जो होती हैं उनकी बैठकों की कार्यवाही का विवरण रखा जाता है ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा, और उसे जब पंचायत की बैठक होती है तो उसमें जो है प्रस्तुत करता है। ठीक है, ग्राम पंचायत का वार्षिक प्रतिवेदन जो होता है एक निर्धारित तिथि तक तैयार करने के उपरांत पंचायत की बैठक में रखा जाता है तथा उस पर जो है कार्यवाही सुनिश्चित किया जाता है उसी के अनुसार। तो ये भी जो है ग्राम पंचायत सचिव का ही कार्य होता है। इसके अलावा पंचायत में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली जो आय होती है पंचायत कोष में जमा करवाना भी ग्राम पंचायत सचिव का कार्य होता है, और उसका लेखा जोखा रखना भी इसका जो है कार्य बनता है। ठीक है, गांव की समस्याओं के निस्तारण हेतु समस्याओं को जिला परिषद में प्रस्तुत करना भी ग्राम पंचायत सचिव का ही कार्य होता है। ठीक है, जिसकी जिम्मेदारी होती है केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं को गांव में सुचारू रूप से संचालित करना, गांव में होने वाले वार्षिक कार्यक्रम और योजनाओं को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करना भी इसका कार्य होता है। गांव की कृषि है, व्यावसायिक उद्योग है, इसके विकास के लिए सुनियोजित रूप से
सहायता करना भी ग्राम पंचायत सचिव का ही मुख्य रूप से कार्य होता है। इसके अलावा अपनी ग्राम पंचायत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जैसे कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र इत्यादि दस्तावेजों का पंजीकरण आदि जारी करवाना भी ग्राम पंचायत सचिव के रूप में कार्य किया जाता है। तो इतने सारे काम है जो ग्राम पंचायत के सचिव जो होते हैं उनके कार्य और उनके क्या होते हैं अधिकार होते हैं, इस पर इन सभी पर हिसाब कार्य जो है ग्राम पंचायत सचिव करता है। तीसरा पॉइंट है इसी के अंतर्गत कि ग्राम पंचायत सचिव के कार्य में कौन सहायता करता है। तो देखिए ग्राम पंचायत सचिव जो होता है वो अपना कार्य स्वयं करता है, ठीक है, लेकिन इनके पास अधिक कार्य होने के कारण इनकी सहायता के लिए पंचायत सहायक की नियुक्ति की जाती है, जिससे ग्राम पंचायत के कार्य सुचारू रूप से किए जा सके। तो इनका ये क्या होता है कि ग्राम पंचायत सचिव अपना कार्य स्वयं करता है, लेकिन जब कार्य अधिक है इसके कारण जो है इनकी सहायता के लिए पंचायत सहायक की नियुक्ति की जाती है। और वो ग्राम पंचायत जो सहायक जो होता है वो कौन सा सहायता करते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ग्राम पंचायत सहायक की अगर हम बात करें तो सहायता कराता जो करता है वो निम्न है। पहला आता है उसमें ग्राम पंचायत के अभिलेखों के रखरखाव में सहायता करना, पंचायत के नियामक कार्य के निष्पादन में सहायता करना, किसी कार्य के नियोजन में सहायता करना, ठीक है, कार्यान्वयन और ग्राम पंचायत योजना की रिपोर्टिंग में सहायता करना, विकास तथा निर्माण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव की सहायता करना, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक कराने में ग्राम सचिव की सहायता करना, साथ ही साथ ग्राम पंचायतों की संपत्ति के रखरखाव में सहायता करना, जिला पंचायत राज अधिकारी अर्थात डीपीआरओ जिसको कहते हैं, डीपीआरओ की तरफ से समय समय पर सौंपे गए कार्य के एक साथ ही पदेय दायित्व में सहायता आदि ये सारे काम जो है ग्राम पंचायत सचिव का जो पंचायत सहायक नियुक्त किया जाता है ये सारे कार्य करता है। तो ये हो गया ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में जो है क्या इसके कार्य हैं, क्या इसके अधिकार हैं, क्या इसके कार्य हैं, ठीक है। अब दूसरा इसमें पॉइंट देखेंगे जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के रूप में ग्राम पंचायत जो सचिव होता है उसके क्या कार्य और अधिकार होते हैं। तो ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में जो है जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व क्या क्या होते हैं। तो देखिए जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम जो 1969 है उसके अंतर्गत रजिस्ट्रारों अर्थात जन्म मृत्यु पंजीकरण जो अधिकारी होता है उसको रजिस्ट्रार कहते हैं, उनको जन्म मृत्यु की घटनाओं को पंजीकृत करने का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व दिया गया है। रजिस्ट्रार को नियमानुसार सांख्यिकीय कार्यों का भी निर्वहन करना होता है, अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि उसको जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा तत्संबंधी राज्य नियमावली का ज्ञान हो, जिससे वो दक्षता पूर्वक विधि प्रदत्त कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का जो है निर्वहन कर सके। अब पंजीकरण अधिकारी के मुख्य कर्तव्य और दायित्व कौन कौन से होते हैं तो आइए देखते हैं। पहला जो मुख्य कर्तव्य और दायित्व है वो है कि अधिनियम में निहित प्रक्रिया के अनुरूप जन्म और मृत्यु की समस्त घटनाओं को रजिस्ट्रीकृत करना, यह पहला काम और मेन काम होता है। इसके अलावा दूसरा कार्य है दूसरा कर्तव्य है जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 राज्य नियमावली के अनुरूप कार्यवाही करना और मुख्य रजिस्ट्रार एवं जिला रजिस्ट्रार से प्राप्त अनुदेशों का पालन सुनिश्चित करना होता है, ठीक है। तीसरा कर्तव्य और अधिकार है जन्म मृत्यु से संबंधित अभिलेखों की संपूर्णता और शुद्धता सुनिश्चित करना भी जो है कर्तव्य होता है। चौथा जो होता है कर्तव्य वो है पंजीकरण अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के भीतर होने वाले प्रत्येक जन्म और मृत्यु के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाता है तथा समस्त घटनाओं का क्या करता है रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चित करता है। इसके बाद पंजीकरण अधिकारी नगरीय क्षेत्रों में स्थित चिकित्सकीय संस्थाओं जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण हेतु अधिकृत अन्य संस्थाओं से जन्म मृत्यु संबंधी सूचनाएं समय से प्राप्त करना सुनिश्चित करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पंजीकरण अधिकारी द्वारा जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता महत्व लाभ रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया से जनता को अवगत कराने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाता है। इसके अलावा कर्तव्य की बात करेंगे तो सातवां कर्तव्य और अधिकार आता है जन्म मृत्यु की घटना के रजिस्ट्रीकरण के तुरंत बाद जन्म अथवा मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करना यानी कि जारी करना और पुनर्मांग पर उसकी प्रति यानी कि कॉपी देना आदि कार्य भी कर्तव्य होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2002 में जैसा भी निर्दिष्ट किया गया है उसके अनुसार रजिस्ट्रार निश्चित अवधि में सांख्यिकीय सूचनाएं निर्धारित प्रपत्रों में तैयार कर अपर जिला रजिस्ट्रार को भेजता है। रजिस्ट्रार जो होता है वो जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण से संबंधित समस्त अभिलेखों को अपनी सुरक्षा में रजिस्ट्रीकरण वर्ष के पश्चात 1 वर्ष तक रखेगा तथा उसके बाद जिला पंजीकरण अधिकारी को भेज देगा। 10वां पॉइंट है पंजीकरण जो अधिकारी है अपने कार्य क्षेत्र में होने वाले किसी परिवर्तन आदि की सूचना मुख्य पंजीकरण अधिकारी को शीघ्र भेजेगा तथा दिशा निर्देश प्राप्त करेगा, ठीक है। पंजीकरण अधिकारी यानी कि रजिस्ट्रार जो होता है उसके द्वारा जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण में सुधार हेतु उठाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण कदम है। कौन कौन से कदम हैं तो पहला उसमें से महत्वपूर्ण कदम आता है
कि पंजीकरण अधिकारी को अपने कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों की विशिष्टताओं का ज्ञान होना चाहिए तथा उसे अपने क्षेत्र में चिकित्सा संस्थाओं तथा उनमें कार्यरत कर्मचारियों के संपर्क में रहना चाहिए, जिससे रजिस्ट्रार को अपने क्षेत्र में होने वाली जन्म मृत्यु की संख्या का उचित अनुमान हो सकेगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण कदम है सुधार के लिए। इसके अलावा दूसरा है, पंजीकरण अधिकारी को अपने कार्य क्षेत्र की उन सभी संस्थाओं की सूची रखनी चाहिए जहां से जन्म और मृत्यु की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। पंजीकरण अधिकारी को ऐसे व्यक्तियों की सूची बनानी होगी जिन्हें घरों में जन्म मृत्यु की सूचना संकलित करने का कार्य सौंपा गया है, जैसे एएनएम, दाई, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता आदि जो होते हैं। इन व्यक्तियों से जो है जन्म या मृत्यु की सही व समय से सूचना प्राप्त करना चाहिए पंजीकरण अधिकारी को। ठीक है, इसके अलावा पंजीकरण अधिकारी को अपने कार्य क्षेत्र में होने वाले पंचायत के निर्वाचित सदस्य, प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति, क्षेत्रीय नेताओं आदि का सहयोग लेते हुए जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के महत्व एवं आवश्यकता का अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार भी करना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ पंजीकरण अधिकारी ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा कि जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसके क्षेत्र में सूचना संकलित करने हेतु कार्यरत कर्मचारी तथा अन्य व्यक्ति जिनको जन्म मृत्यु की सूचना रजिस्ट्रार को उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत किया गया है के पास सभी आवश्यक प्रपत्र जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें। ठीक है, इसके बाद पंजीकरण की प्रक्रिया क्या क्या होती है, तो जन्म मृत्यु की घटनाओं की सूचना देने के लिए जो है 3 प्रकार के फॉर्म निर्धारित हैं। उसमें पहला आता है प्रपत्र संख्या 1। याद रखिएगा इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है जन्म सूचना प्रपत्र। और प्रपत्र संख्या 2 में मृत्यु सूचना प्रपत्र होता है। प्रपत्र संख्या 3 जो होता है वो अन्य प्रकार के प्रपत्र होते हैं। ठीक है, इन प्रत्येक प्रपत्रों के 2 भाग हैं। बायां भाग में जो होता है वैधानिक भाग है और दायां भाग क्या है, सांख्यिकीय भाग। तो ये याद रखिएगा, बायां भाग क्या होता है, वैधानिक होता है, और दायां जो होता है वो सांख्यिकीय भाग होता है। ठीक है, प्रपत्र के वैधानिक जो भाग में होती है ऐसी सूचनाएं सम्मिलित की जाती है जिनका उपयोग वैधानिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, और सांख्यिकीय भाग में सम्मिलित सूचनाओं का उपयोग सांख्यिकीय विश्लेषण में किया जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया में उठाए जाने वाले विभिन्न कदम कुछ निम्न प्रकार से होते हैं। तो देखिए, पंजीकरण अधिकारी जो होता है व्यक्तिगत सूचना दाताओं, अस्पतालों, चिकित्सकों या फिर अन्य संस्थाओं अथवा अधिसूचित अधिकारियों के माध्यम से जन्म और मृत्यु की सूचना निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेगा। प्रत्येक फॉर्म की पूर्णता और शुद्धता की सावधानी पूर्वक जांच करेगा। साथ ही ये भी सुनिश्चित करेगा कि फॉर्म में की गई प्रविष्टियां पठनीय व स्पष्ट हों। ठीक है, तो ये विभिन्न कदम में से पहला कदम जो होता है पंजीकरण प्रक्रिया में रजिस्ट्रार के द्वारा उठाया जाता है। दूसरा आता है इसमें पंजीकरण अधिकारी सूचनादाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रपत्रों में अंकित प्रविष्टियों की शुद्धता एवं पूर्णता की जांच करेगा। तीसरा आता है पंजीकरण अधिकारी किसी अनपढ़ सूचनादाता द्वारा दी गई मौखिक सूचना को संबंधित सूचना प्रपत्र में प्रविष्ट स्वयं करेगा तथा सूचनादाता के स्थान पर उसका हस्ताक्षर व निशानी अंगूठा विधिक भाग पर प्राप्त करेगा। इसके बाद चौथा इसमें आता है रजिस्ट्रार सूचनादाता द्वारा प्राप्त सूचनाओं की सत्यता एवं प्रामाणिकता पर पूर्ण संतुष्टि के उपरांत अपने क्षेत्र में घटित घटना का रजिस्ट्रीकरण करेगा और रजिस्ट्रीकरण संख्या निर्दिष्ट स्थान, विधिक एवं सांख्यिकीय भागों पर अंकित करते हुए अपने हस्ताक्षर करेगा तथा नाम सहित अपनी मुहर लगा देगा। इस रजिस्ट्रीकरण संख्या का निर्धारण वर्षवार जनवरी माह से प्रारंभ होकर दिसंबर माह के अंतिम दिवस तक किया जाएगा। इसके बाद पांचवी जो आती है वो है जन्म मृत्यु की सूचना निर्धारित समय के 21 दिन के पश्चात प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करेगा कि जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 13 तथा तत्संबंधी उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियमावली 2002 के नियम 9 में जो है निहित प्रावधान के अनुरूप समस्त अभिलेख सूचना प्रपत्र के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, साथ ही साथ फिर आता है जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करना। कैसे निर्गत होता है, तो कैसे जारी होता है, तो जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1919 की धारा 12 के जो है प्राविधान के अनुसार रजिस्ट्रार जैसे ही जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण करता है, अधिनियम की धारा 8 और धारा 9 के अंतर्गत सूचना देने वाले व्यक्ति को जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र प्रपत्र संख्या 5 या 6 में निःशुल्क जारी करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये धाराएं याद रखिएगा। और रजिस्ट्रार को जन्म या मृत्यु के प्रमाण पत्र की केवल प्रथम प्रति जो है निःशुल्क जारी करा जाता है, यानी कि पहली कॉपी जो दिया जाता है वो क्या होता है, निःशुल्क होता है, उस पर कोई फीस नहीं लिया जाता। लेकिन अगर ठीक है, पहली पत्र और लेकिन बाद में अगर दोबारा जो जारी कराना होगा तो उसके लिए फीस पड़ता है। ठीक है, रजिस्ट्रार को जन्म या मृत्यु के प्रमाण पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर करने होते हैं और वह जो है किसी अन्य व्यक्ति को अपनी जगह ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं करेगा। यदि जन्म मृत्यु की घटना रिपोर्ट अधिसूचित कर्मचारी के माध्यम से प्राप्त होती है तो जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र रिपोर्टकर्ता संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होगा। तो ये सारे कार्य जो है इस तरीके से होते हैं। इस तरीके से मतलब जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जो है जारी होता है। अब अगला पॉइंट है इसमें
आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में क्या भूमिका होती है ग्राम पंचायत अधिकारी की, यानी कि ठीक है, तो उसको देखेंगे। तो ग्राम पंचायत अधिकारियों की आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में भूमिका जो होती है वो निम्नवत होती है। लगभग 23 प्रकार दिए गए हैं, तो 23 टोटल 23 को हम देखेंगे 23 को कि किस किस प्रकार की जो है भूमिकाएं होती हैं। पहला उसमें से पहला देखेंगे, ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य सुविधा को विकसित करने में सहायता व सहयोग करना मेन काम होता है, जिससे क्या होता है कि उस पंचायत क्षेत्र के लोग स्वस्थ रहें, पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें। ये जो है क्या होती है भूमिका, इसका प्रमुख भूमिका है। ठीक है, ग्राम पंचायत में ऐसा माहौल तैयार करना है जिससे वहाँ के लोगों में गांव की सरकार बनाने में उनकी भूमिका सिर्फ वोटर या लाभार्थी के रूप में ना हो, बल्कि एक जागरूक नागरिक के रूप में जो है भी हो। तो ये भी काम होता है ग्राम पंचायत अधिकारियों का। दूसरी भूमिका होती है ग्राम पंचायतों को नशा मुक्त बनाने में सहायता करना, और इससे ग्रामवासी अधिक स्वास्थ्य और सकारात्मकता से भरपूर हो रहेंगे, जिससे गांव में समृद्धि व खुशहाली रहेगी, क्योंकि नशे के कारण बीमारियों के साथ साथ सामाजिक व आर्थिक समस्याएं भी जन्म लेती हैं। साथ ही साथ ग्राम पंचायत में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में भूमिका का प्रदान करना, जिससे ग्राम पंचायत में लोगों को रोजगार मिले। इसके साथ ग्राम पंचायत के बच्चों को विद्यालय जाने और शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे ग्राम पंचायत में शिक्षा का प्रसार हो और अशिक्षित लोगों की संख्या में भी कमी हो। ठीक है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जो है नशा मुक्त गांव, इस तरीके से ये सभी ये भूमिकाएं होती हैं आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के लिए। ठीक है, हालांकि ऐसा हो नहीं पाता। अगला है पांचवा है ग्रामीण लोगों को विभिन्न रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण। ठीक है, टीकाकरण के विषय में जानकारी प्रदान करना, क्योंकि गांव में अभी भी लोग टीकाकरण को जो है टीका नहीं लगवाते हैं, तो उसको जो है उनके लिए विभिन्न रोगों से बचाव के लिए उनका जानकारी उनको प्रदान किया जाए, और समय समय पर टीकाकरण की व्यवस्था करवाने में जो है सहयोग करना आदि जो है भूमिका होती है। ग्रामीण लोगों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो तथा किसी भी प्रकार की छुआछूत जैसी भावना न उत्पन्न हो जाए, ऐसी व्यवस्था को प्रोत्साहित करना भी ग्राम पंचायत कार्य का जो है कार्य होता है, कर्तव्य है। ठीक है, ग्राम पंचायतों में समय समय पर साफ सफाई का अभियान चलवाना। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन, साफ सफाई अभियान, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना, ये भी कार्य होता है। ग्राम सभा की नियमित बैठक आयोजित करवाना तथा ग्राम सभा की बैठक में लोग नियमित रूप से भाग लेते हैं, यह सुनिश्चित करना, और यह सुनिश्चित करना कि ग्राम पंचायत अतिक्रमण मुक्त हो तथा इको फ्रेंडली हो, और कूड़े के ढेर का उचित तरीके से जो है निस्तारण में व्यवस्था का करने का प्रबंध करवाना भी होता है। यह प्रबंध करने में मदद करना कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत कुरीतियों से मुक्त हो, तथा यह भी सुनिश्चित करना कि ग्राम पंचायत में अंधविश्वास में कोई स्थान न हो। तो ये सारे काम जो होते हैं ग्राम पंचायत की भूमिका के अंतर्गत आते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी की जो है भूमिका रहती में होना चाहिए आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के लिए। ठीक है, ग्राम पंचायत का वातावरण सौहार्दपूर्ण बनाने में सहयोग प्रदान करना तथा यह सुनिश्चित करना कि गांव या ग्राम पंचायत में उत्पन्न हुए किसी भी विवाद का हल ग्राम पंचायत द्वारा ही निकाल लिया जाए। तो ये भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है, प्रमुख भूमिका में से आता है आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में। अगला है कि यह सुनिश्चित करना कि ग्राम पंचायत में सभी को उनकी आजीविका के लिए क्षमता के अनुसार रोजगार के साधन उपलब्ध होने चाहिए, और उनको संबंधित न्यूनतम मजदूरी भी उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ग्राम पंचायत के लोगों को कौशल विकास कार्यक्रमों के लाभ सुनिश्चित कराने के उपबंध कराने में सहायता करनी चाहिए। अगला इसमें पॉइंट आता है कि यह सुनिश्चित करने का दायित्व लेना चाहिए कि शासन द्वारा चलाई जा रही समस्त जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबसे पहले गरीब और पात्र व्यक्तियों को मिले, अपात्र व्यक्तियों को इन योजनाओं का लाभ लेने से रोकना चाहिए। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में महिलाओं और बच्चों के लिए भय मुक्त वातावरण की स्थापना करने में ग्राम पंचायत को सहयोग प्रदान करना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है यह सुनिश्चित करना कि ग्राम पंचायत में अक्षय ऊर्जा स्रोत यानी सौर और सोलर सेल हुआ, वायु ऊर्जा, ठीक है, आदि से संबंधित तकनीकी उपलब्ध हों। इसके अलावा गांव में चलने वाले स्वयं सहायता समूहों की ग्राम पंचायतों में जो स्थापना पर क्या होना चाहिए, जोर देना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा साथ ही साथ यह सुनिश्चित करना कि ग्राम पंचायत में बैंक, एटीएम एवं बैंक सखी बीसी, जिसको कहते हैं सखी बीसी, सखी योजना की उपलब्धता हो तथा इन सभी सुविधाओं के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था हो। अगला पॉइंट है ग्राम अथवा गांव पंचायतों में बच्चों को खेलने के लिए खेल के मैदान हो, ऐसी सुविधा प्रदान करवाने के लिए प्रयास करना चाहिए। गांव में गौशाला तथा काजी हाउस की व्यवस्था में सहयोग प्रदान करवाना चाहिए। ग्राम पंचायत में पुस्तकालय, व्यायामशाला, वाचनालय आदि की व्यवस्था को सुनिश्चित भी करना जो है ग्राम पंचायत अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, इसके अलावा ग्राम पंचायत के सभी धर्मों को मानने वाले लोगों के लिए उनके धर्म के अनुसार उचित स्थान निर्धारित करने में सहयोग करना चाहिए। ग्राम पंचायत में अंतिम संस्कार के लिए उचित स्थान की उपलब्धता कराने में जो है सहयोग प्रदान करना चाहिए।
तो ये इतना है 23 पॉइंट जो कि ग्राम पंचायत अधिकारियों की आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में प्रमुख भूमिका होती है। इस तरीके से कार्य करते हैं, हालांकि कोई करता नहीं इस तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट है आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने में क्या भूमिका। ठीक, अभी हमने देखा आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में भूमिका, अब हम देखेंगे आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने में क्या भूमिका होती है ग्राम पंचायत अधिकारी की। ठीक है, चलिए इसमें अगर हम देखें तो उत्तम उर्वरक एवं शुद्ध बीज का वितरण करना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो टिकाऊ कृषि के लिए बीज बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है। अन्य सभी आदानों की प्रतिक्रिया काफी हद तक बीजों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अतः ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा गांव के सशक्तिकरण के लिए बीज और उर्वरक वितरण में लूप होल यानी कि बचाव का रास्ता की समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो भारत में वितरण जो बीज वितरण का फ्लो चार्ट है कुछ इस तरीके से होता है। अनुसंधान संस्थान से निकलता है, फिर बीज उत्पादक के पास पहुंचता है, बीज उत्पादक जो है बीज एजेंसी को प्रोवाइड कराता है, बीज एजेंसी के बाद ये जाता है निजी क्षेत्र एनजीओ और पब्लिक सेक्टर में, 3 जगह पे जाता है और यहाँ से फिर जाता है किसान को प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से किसान के पास किस तरीके से पहुंचता है, निजी क्षेत्र के द्वारा, एनजीओ के द्वारा और पब्लिक सेक्टर के द्वारा जाता है। साथ ही साथ अनुसंधान के द्वारा भी डायरेक्ट भी किसान ले सकता है। तो इस तरीके से बीज का वितरण होता है। अब है भूमि सुधार संबंधी कार्यक्रम। ठीक है, तो ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा भूमि सुधार संबंधी निम्न कार्य किए जाने चाहिए। पहला है दाखिल खारिज में सुधार, नाम पते में सुधार, जमाबंदी में सुधार, खसरा रकबा लगवान आदि में सुधार करवाना चाहिए। सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करवाना चाहिए ग्राम पंचायती अधिकारी के द्वारा। ठीक है, गांव को सशक्त करने के उद्देश्य से। तो इसमें अगर हम बात करें तो कौन कौन सी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं, तो पहला उसमें कार्रवाई की जा सकती है कि योजना की सूचना व लाभ के बारे में आम जन को सूचित करके जो है प्रयास करना चाहिए कि सूचित किया जाए। सहज जन सेवा केंद्रों के माध्यम से, जन जागरूकता कैंप के माध्यम से, पंचायत सहायक के माध्यम से डोर टू डोर जागरूकता कार्यक्रम चलवाना, तो इस तरीके से जो है पहुंचा सकते हैं। ठीक है, रोजगार सृजन करवाना ग्राम पंचायत कार्य द्वारा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रमों जैसे कि मनरेगा है, लघु उद्योगों के लिए प्रोत्साहित करके ग्रामीण जनमानस को आत्मनिर्भर किया जा सकता है। साथ ही साथ चयनात्मक अथवा नवीनता जैसी मशीनों का उपयोग करके ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा सुभेद वर्गों की पहचान करके उनके लिए पृथक उपचारात्मक उपकरणों का प्रयोग करना और नवीन प्रणालियों के विकास यथा चौपाल, पंचायत, ग्रामीण हाट, मेला इत्यादि के माध्यम से लोगों के लिए चयनात्मक प्रणालियों का विकास करना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ क्षेत्रीय विकास कार्य कुछ हैं, जैसे कि क्षेत्रीय विकास किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सर्वाधिक प्रभावी उपकरण साबित हो सकता है, जबकि किसी सुदूर क्षेत्र को रणनीतिक रूप से विकसित करके पिछड़ी पंक्ति के लोगों को मुख्य धारा में प्रवेश कराने के कार्य में जो है सहायता ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा की जा सकती है। जीवन स्तर में सुधार की अगर हम बात करें तो ग्रामीण निर्धनता की समाप्ति कर ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा विभिन्न कार्य किए जाते हैं। उनमें से अगर हम देखेंगे तो पहला इसमें आता है करियर, काम की उपलब्धता, व्यापार, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, संतुलन, परिवार, स्वास्थ्य, जीवन और स्वच्छ जल के माध्यम से। आर्थिक सक्षमता, अब जब ये सब सारी चीजें होंगी तो विभिन्न सरकारी लघु एवं मध्यम उद्योग योजनाओं के लिए सरकारी सहायता, विभिन्न पेंशन और अशक्तता योजनाओं के आधारित योजनाओं के बारे में अवगत कराकर ग्राम पंचायत को सशक्त किया जा सकता है। ठीक है, पशुपालन, कुटीर व लघु उद्योग या नए उद्यम की स्थापना करके तो विभिन्न पशुपालन योजनाओं की जानकारी व उनके लाभों से ग्रामीण जनमानस को अवगत कराना, नए उद्यम की स्थापना, कुटीर व लघु उद्योगों की शुरुआत कराने में पूरक सेवाएं प्रदान करना ग्राम पंचायत अधिकारी का कार्य होता है, जिससे ग्रामीण सशक्तता जो है प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, आग अथवा बाढ़ अथवा महामारी के अन्य प्राकृतिक आपदाएं आ जाएं तो इन सभी को प्राथमिक सुविधाओं की सहायता की पूर्ति कराने में ग्राम पंचायत अधिकारी का विशेष योगदान होता है। प्राकृतिक अथवा मानव संसाधन का उपयोग और समन्वय, तो प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता का उनका विवेकपूर्ण दोहन और उनके व्यापार की उपयुक्त मशीनरी बनाने में ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा सहयोग जो है अपेक्षित होता है। मानव संसाधन जैसे कि सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर नियुक्त विभिन्न कर्मचारियों का नोडल अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी होता है, जो उनके मध्य तथा उनके साथ समन्वय स्थापित करता है, जैसे कि पंचायत सहायक हो गया, ठीक है, एएनएम हो गए, बैंक सखी हो गया, नलकूप ऑपरेटर हो गया तथा विभिन्न सहकारी समितियां आदि हो गई। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम प्रधान का प्रशासनिक सहयोगी होता है और उसके साथ मिलकर संपूर्ण ग्राम विकास के लिए जो है प्रयत्न करता है। तो ये सारी चीज़ें करा जाता है आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने में। ठीक है, और ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।